पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत सरकार के साथ साथ सेना भी एक्शन मोड में है। 28 लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सेना सर्च ऑपरेशन तो चला ही रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। यहां तक कि अब सेना ने घाटी में भी आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। घाटी में सेना की शुरू हुई इस कार्रवाई से आतंकियों में हड़कंप मच गया है। खबर यह कि कश्मीर में सेना ने पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के त्राल के गोरी इलाके में एक आतंकी के घर को बम से ही उड़ा दिया, जबकि दूसरे संदिग्ध आतंकी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और उसके पूरे घर को भी गिरा दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के गुरी के एक गांव में सुरक्षा बलों ने चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान इस संदिग्ध आतंकी के घर को बम से उड़ाया है। सूत्रों की माने तो घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी थी, जिसके बाद खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीछे हट गए। हालांकि पीछे हटने के कुछ ही देर बाद एक शक्तिशाली विस्फोट से घर को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह घर पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल का था। उधर दक्षिण कश्मीर के त्राल में लश्कर आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त कर दिया गया। घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से ही पूरी कश्मीर घाटी में हड़कंप मचा है। ऐसी कार्रवाई आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए की गई है। इस आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि एक भी दहशतगर्द को छोड़ा नहीं जाएगा, हर मौत का बदला लिया जाएगा। एक एक आतंकी को ढूंढकर निकाला जाएगा, चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह छिपा बैठा ही क्यों ना हो। बता दें आपको, पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 28 लोगों की जान ले ली थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की वायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर हिंदू हो कहकर उन्हें गोली मार दी। मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। इस बड़े आतंकी हमले में करीब 14 लोग घायल हुए हैं। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ताइबा से जुड़े गुट TRF ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में CRPF के 45 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। वही सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आतंकियों और आतंकियों को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत सरकार ने कई कड़े और बड़े कदम उठाए हैं ताकि पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सके। भारत सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई से पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। इसी बीच खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में शुक्रवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ कुल्लार बाजीपोरा इलाके में हुई, जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जैसे जवान इलाके में पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल सेना के जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बांदीपुरा की तस्वीरें हैं, जहां सेना के जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान डूडू बसंतगढ़ इलाके में 6 पैरा SF के हवलदार झंटू अली शेख गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे में उधमपुर मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले 6 पैरा SF के हवलदार को भारतीय सेना की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके साहस और वीरता को याद भी किया गया।
वहीं पहलगाम आतंकी हमले में बाल बाल बच्चे लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि वो डर गए थे, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ गोलीबारी हो रही थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ और कैसे खुलासे किए हैं। पूरा माहौल अच्छा था, लोग एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, काफी फैमिली थी, बच्चे थे, लोग फोटो खिंचा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है, बिल्कुल सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा उम्मीद नहीं थी कि 5 मिनट बाद ऐसा वो नर्क जैसे बन जाएगा। वो कौन सा मोमेंट है जब आपको पता चला कि कुछ हो रहा है? एक्चुअल में मैं लकी बोलूंगा, लकी हूँ कि हम क्या पूरा घूम के जो एग्जिट है, एग्जिट बहुत संकरा था, 15 बाय 60-70 फीट लंबा था और उसका निकलने के लिए सिर्फ 4 फीट का एक दरवाजा था। और लकीली मैं उस 4 फीट के दरवाजे पे ही खड़ा था। उसको उस तरफ जंगल था, घोड़े खड़े रहते हैं दलदल में, तो लकी मैं वहीं पे खड़ा था। पीछे से एकदम से फायरिंग की आवाज हुई गार्डन में, जहाँ पे बोल सकते हैं। और लोग पब्लिक जो है पूरी वो गैलरी में घुसी, 15 बाय 70 की 60-70 फीट की, वो पूरी भर गई। मैंने 1 सेकंड पीछे देखा, लेकिन तब तक वो पूरी गैलरी पब्लिक से भर चुकी थी। तो हमारे को उस गैलरी के उधर का पीछे का नहीं दिखाई दिया जहाँ पे टेरेस थे, लेकिन कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी। तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए धक्के दे रहे थे। तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ धकेला दिया, तो घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के, घोड़ा छोड़ के भी भाग गया। वो घोड़ा भी छोड़ा और वो खुद भी भाग गया जंगल में। और फिर पीछे मेरी मिसेस को दलदल में धक्का दिया, मेरे बेटे को भी उतारा। और फिर हम कंटिन्यू गोलियां चल रही थी, तो हमारे को उस समय दिमाग काम नहीं किया, हम जंगल की तरफ कूद गए। और जंगल की तरफ 7 से 8 किलोमीटर हम जंगल पहाड़ उतरते हुआ है, 8 किलोमीटर का रास्ता। वो जो पैर में चोट आई थी वो वाकया क्या था? एक्चुअल में कैसे वो 3 से 4 बार गिरे हैं रास्ते में। उनका पहली बार जब गिरे पैर मुड़ गया पूरा, फिर दूसरी बार गिरे, वो फिर भी कंटिन्यू चल रहे थे। तो मेरे बेटे ने, मैंने और वो खुद भी पकड़ के जैसे तैसे उनको 7 से 8 किलोमीटर का पहाड़ उतारे। फिर आपको कहाँ ले जाया? एक्चुअल में फिर मैं नीचे आया, मेरी पर्सनल कार खड़ी थी वहाँ पे पार्किंग में। मैंने ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर बोले मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने एक लोकल था वहाँ पे आर्मी वाले को बोला कि मतलब मेरे को मेरी कार तक पहुँचवा दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और कोई नीड नहीं चाहिए। उन्होंने कार दिए और उसमें बिठाए और मेरे को मेरी पार्किंग तक छुड़वाए। मेरी पार्किंग में मेरी कार खड़ी थी, फिर मैं अपनी कार में ही हॉस्पिटल लेके गया इनको। कैसा पैनिक सिचुएशन था? लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे? कितना डर, कितना भय? डर बहुत ज्यादा था। लोग चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे पहाड़ों से। जो पीछे मेरे आगे भी काफी पब्लिक थी, मेरे पीछे भी पब्लिक थी। लोग गिर रहे थे, गिरते हुए आ रहे थे। कोई नदी में गिर रहा था, कोई पत्थर पे गिर रहा था। एक दूसरे को उठा रहे थे और चलते जा रहे थे बस। अभी भी खौफ है उस चीज का, आंखों के सामने वही गुजर रहा है जो देखा है हमने। कैसे पहुंचे वो हमको पता, सिर्फ भगवान का नाम लेके पहुंचे हैं। 2 मिनट का फासला था, नहीं तो हम यहाँ तक आज नहीं रहते थे। पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं था हमारे पास कि हम पीछे देखें कि क्या हो रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमको इतना डर लग रहा था कि हम सिर्फ आगे ही जाते जा रहे थे। खाई आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, नदियां आ रही थी, बस बढ़ते जा रहे थे। 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी हम 8 किलोमीटर चले, 4 बार मैं फिसल गई। उसके बाद भी भगवान का नाम लेके इन्होंने और मेरे बेटे ने हेल्प की मेरी, तभी पहुंच पाए, नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते थे। जैसा कि आपके हस्बैंड ने बताया, एक खुशी का उस समय आप लोग खुशी मना रहे थे या फिर एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा दुख में, गम में बदल गया पूरा माहौल? वो अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम उस टाइम पे थे, घोड़े से उतरे, घूमे, तब इतना अच्छा लग रहा था हमको। 400-500 लोग थे वहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब हम एग्जिट पे पहुंचे तो ऐसा ने कुछ हमको समझ में नहीं आया कि होगा कुछ ऐसा। बस पीछे से रश ऐसे दौड़ते आ रहे थे पीछे से, और गोलियों की आवाजें आ रही थी। तब हमारा माइंड काम वो तो कर रहा था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस चलते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे, और बहुत डर लग रहा था कि हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे थे बस चलते जाओ, रुकोगे तो कुछ फायदा नहीं है, बस चलते जाओ, जितना भी दूर हो। पूछ के भी जा रहे थे कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, नीचे उतरते जा रहे थे। किस तरीके का मंजर था वहाँ पे? आवाजें, चीखे, गोलियों की बौछार, क्या आपने महसूस किया उस समय? बस लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, गोलियों की आवाज सुनी, उसके बाद तो नीचे उतरना था। फिर तो माइंड में कुछ था ही नहीं, वो अपना ही हम देख रहे थे कि कैसे नीचे पहुंच जाए।